जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, वो आज हम आपको करवाएंगे। 50 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके साथ ही हम आपको अगले वीडियो में भी आपको 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन चित्र के साथ रहेंगे और मैं आपको जो है चित्र के माध्यम से, डिटेल के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप बने रहिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे इसका PDF मिल जाएगा, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो WhatsApp नंबर रहता है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है अधिकांश प्रोकैरियोट निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है। तो कौन सा कोशिकीय घटक जो है अनुपस्थित होता है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली। क्या, केंद्रक झिल्ली एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे, लाइसोसोम यानी कि लयन काय को जाना जाता है। तो हमारे यहाँ सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा एक, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है। तो कोशिका के निम्नलिखित में किस घटक में उपस्थित होता है, तो ये उपस्थित होता है 4 में, यानी कि हरित लवक में उपस्थित होता है। यहाँ से 4 हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना जिसके माध्यम से जो है कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है, तो उसका नाम विसरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हो ATP को कहा जाता है, ठीक है, ATP को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सारे PYQ हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। तो कोशिका विभाजन को कौन सी बढ़ावा देती है, तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। एक यहाँ से हमारा एकदम सही होगा। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी हुई होती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे काइटिन कहा जाता है। क्या, जिसे काइटिन कहा जाता है। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, DNA का एक भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी के लिए प्रदान करता है। तो क्या है जो प्रदान करता है, वो जीन होता है। क्या, जीन, ठीक है। 4 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आवृत्ति पट्टिका पर कोशिका में के केंद्र में गुणसूत्रों का रंग समसूत्रण की अवधारणा का निर्माण करता है। तो कौन करता है, समसूत्रण अवधारणा का निर्माण ये मध्य अवस्था करता है, ठीक है। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम होते हैं, ये क्या बनाते हैं, तो हमारा यहाँ सही उत्तर होगा प्रोटीन। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है प्रोटीन से जो भरपूर होता है, यानी कि उसमें अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा क्या है, सवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है, देखिए, एक तो स्पिरुलिना है और क्लोरेला है, तो यानी कि A और C दोनों हो जाएगा। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें निम्नलिखित से आवृत्ति बीजी कहा जाता है। क्या, आवृत्ति बीज या जिनोस्पर्म भी कहा जाता है। दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा, क्या होगा, 12वें का हमारे यहाँ से माफ कीजिएगा, 12वें का हमारा होगा तीसरा, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्ति बीजी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित से कौन सी विशेषता गूदेदार पादपों की नहीं होती, यानी कि गूदेदार पादपों की नहीं होती। तो गूदेदार पादपों की विशेषता नहीं होती कि पत्तियां नहीं होती। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए, गूदेदार का मतलब होता है, जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा में देखिए
ऐसे गूदेदार होते हैं ये, ठीक है, गूदा होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से सभी पौधों में जड़ों को छोड़कर रेशेदार होती हैं। तो सभी पौधों में किसको छोड़कर, जो रेशेदार जड़ें होती हैं तो किसको छोड़कर होती हैं, ये चुकंदर को छोड़कर। तो एक यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हमारा एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मूल रूप में ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थगितीकरण का नहीं करता। तो कौन सा है, नहीं करता, ये फाइकस, क्या फाइकस, एक सही उत्तर हो। अगला है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण किस आवश्यक तत्व का उपयोग करता है। तो किस आवश्यक तत्व का, ये नाइट्रोजन का उपयोग करता है। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा इधर से, ठीक है। अगला है, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपने देखा टच मी नॉट यानी कि जिसे छुई मुई कहा जाता है। जैसे देखिए इस चित्र में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए इस व्यक्ति ने इस पौधे को छुआ तो ये इतनी पत्तियां क्या हो गई, देखिए सिकुड़ गया। अगर आप इसको अब इतना छुएंगे तो फिर ये पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाएगी, यानी कि जिस अंग इसमें छूते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और थोड़ी बात देर फिर अपनी वही अवस्था में आ जाता है। तो ये छुई मुई भी कहा जाता है, छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है। तो टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका याद रखिएगा, छुई मुई के जो पौधा उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है, पौधे को 5 समूह में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे का समूह नहीं है। तो जो प्लांट किंगडम है उनको 5 किंगडम में विभाजित किया गया है। तो ऐसा कौन सा किंगडम है जो एक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोटोक्रोट्रा या प्रोटो एक कट्रेडा ये नहीं है, बाकी जो ये है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं। किस पादप समूह में जो नग्न बीज होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म, क्या जिम्नोस्पर्म। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सूर्य की ओर सूरजमुखी किए हुए सूरजमुखी गति क्या कहलाती है। तो इसकी गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। आपने देखो इस फूल की एक विशेषता ये होती है कि इसका मुख उसी तरफ होता है जहां से सूरज का क्या उदय होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में कौन से पौध कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं। तो कौन सा पाया जाता है, तो हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा, एक इसका सही उत्तर होगा, यानी कि हरितवलक ए यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो कौन सा पौधा है जो ब्रायोफाइटा से संबंधित है, तो मर्चेटिया, क्या सही है, मर्चेटिया सही है। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सेव से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है, या जो सेव से संबंधित रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फायर ब्लाइट कहा जाता है। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। यानी आप देखते होंगे, ये देखिए ये सेव में क्या इस तरह के क्या आते हैं, चकत्ते आ जाते, सेव यानी खराब हो जाता है, इसी को फायर ब्लाइट कहा जाता है। यानी कि सेव से संबंधित जो रोग है इसी को फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। अगला है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो पर नजर रखता है, जो किस पर नजर रखता है। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये क्या है, लाइकेन का क्या है उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रैसिका कैस्ट्रोटिक पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम है यानी किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जंगली सरसों का वैज्ञानिक नाम है। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, आप सरसों को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, हरे पौधे कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। तो कौन सी पोषण जो प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हमारा स्वपोषी पोषण, क्या स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, यानी कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, क्या समझ में आ गया आप। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। तो किस पौधे में जो छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, तो हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा मार्सिला, क्या होगा, मार्सिलिया इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मैं भी आपको इसके फंक्शन
बताऊंगा आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी पत्तियों, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि देखिए, जो पौधे होते हैं उनमें से एक ऊतक पाया जाता है, एक यानी कि क्या चीज़ पाई जाती है, जैसे देखिए जड़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पानी होता है, तो पानी को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जाइलम होता है, नीचे क्या होता है, जाइलम पाया जाता है। तो जाइलम जो है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है। तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहाँ से हमारा सही उत्तर जाइलम होगा। 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4 याद रखिएगा। अगला है, पुष्प पे स्त्री केसर है, तो जो पुष्प है उसमें स्त्री केसर है, तो उसमें स्त्री केसर क्या है, मादा जनन अंग, क्या मादा जनन अंग। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होता है ये स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पर अंडाशय होता है, ठीक है, ये स्त्री केसर कहलाता है, ये मादा जनन अंग होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये इधर के जो होते हैं ये परागकोश कहलाता है, जिसे पुंकेसर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण कौन सा है, तो ये एक है सिंगांगो, क्या है, गिंको बाइलोबा, क्या बाइलोबा, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पृथ्वी सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन है। आप लोग याद रखें कि डॉल्फिन एक मैमल्स यानी कि स्तनधारी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है। तो कौन सा जीव है जो मोलस्का कुल से संबंधित है, तो घोंघा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो प्रजनन नहीं करता ये एनेलिडा है, क्या एनेलिडा है। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, और अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है, तो ये सर्पीसृप शामिल नहीं है, क्या सरीसृप, 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को जो पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। दूसरा से हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें से जो मछलियों के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, मछलियों में दोहरा संचरण होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो तीसरे यहाँ सही उत्तर होगा। आपको पता होगा मछलियाँ जो अपना सांस किससे लेती हैं, तो मछलियाँ जो सांस है अपना गलफड़ों से लेती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि उसमें बताया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ बताई गई है। अगला है, समान घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या है। तो समान जो घरेलू मक्खी है इसका प्राणी नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, 2 यहाँ से इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण यानी कि लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है। तो देखिए अभी तितली का जीवन चक्र है, तीसरे चरण को क्या कहा जाता है, आप इसमें देखते हैं। देखिए पहला चरण क्या होता है तितली का, पहले अंडे होते हैं, एग हो गया, फिर लार्वा हो गया, ठीक है, जिससे कैटरपिलर बनता है। फिर इसके तीसरे चरण को पूप यानी कि प्यूपा कहा जाता है, ठीक है, तीसरा चरण प्यूपा कहलाता है। इसके बाद प्यूपा से एडल्ट एक तितली बन जाती है। तो कुल 4 चरणों में से तितली गुजरती है, पहले अंडे होते हैं उसके, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद लार्वा, फिर इसके बाद प्यूपा, फिर इसके बाद एडल्ट जो तितली होती है बन जाती है। तो तीसरा चरण हमारा क्या है, तो तीसरा चरण पूछा गया है तो प्यूपा है, तो याद रखिएगा तीसरा चरण प्यूपा, ये देखिए ऑप्शन में है ना, तीसरा चरण क्या है, प्यूपा है, ठीक है, याद रखिएगा। आप इसे ना प्रश्न चारों चरण याद रखिएगा। आप इसको इस प्रकार प्रश्नों को इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको PYQ भी करवा रहा हूँ। अगला है, मैल पीगी नलिकाएं किसकी विशेषता है। तो मैल पीगी नलिकाएं किसकी विशेषता है, तो ये विशेषता अर्थोपोडा की, किसकी, अर्थोपोडा की है, 2 यहाँ से सही उत्तर हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कच्छी हृदय होता है। तो जो 4 कच्छी हृदय ये मोर के पास होता है, किसके पास, मोर के पास होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। जो मानव शरीर का सैनिक है ये WBC को कहा जाता है, ठीक है, WBC, ठीक है, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला है, हृदय की पेशियां होती हैं। तो जो हृदय की पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं,
तो बेलनाकार होती हैं, सखित होती हैं और एकल केंद्रक होती है। 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में अनुशीलितन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो कौन सी घटना घटित होती है? तो ये घटने का नाम है ऑप्शन नंबर दूसरा, रक्त नीलय में प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, हृदय के संकुचन और शिथिलन में एक जो चक्र पूरा होता है उसी को हृदय चक्र कहा जाता है। अगला है, रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर 1, धमनियों की तुलना में सिराओं का दाब बहुत अधिक होता है। एक यहाँ से हमारा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रक्त को रक्तदाता कहा जाता है? यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। तो सर्वदाता किसके? ब्लड जो ग्रुप ओ जिनका होता है, ओ ग्रुप वालों को जो है सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी इनका जो ब्लड है वो किसी ब्लड ग्रुप वालों को भी आप लोग क्या करते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3, धमनी इसका सही उत्तर हो। ठीक है, धमनी 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से होती है। तो नीलय की जो भित्ति होती है अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, एक यहाँ से हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, ठीक है, ये तो हमारा पहला वीडियो था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। इसी प्रकार मैं आपको 120 क्वेश्चन करवा दूंगा। जब हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे तो समग्र रूप से मैं 120 क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये आपको याद रखिएगा बायोलॉजी का, इसके बाद में बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, फिजिक्स का भी लाऊंगा। तो मिलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।